जनवरी को देश भर में बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बालिकाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने हेतु सभी को जागरूक करने तथा लड़कियों को उचित मान सम्मान प्राप्त हो, इन सभी कारणों से यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 2008 में किया गया, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1966 में देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पहला है बालिका शिशु की भूमिका तथा महत्व के प्रति सभी लोगों को जागरूक करना, देश में बाल लिंगानुपात को दूर करने के लिए काम करना, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना आदि विचारों को लेकर सार्थक पहल करना, लड़कियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा यह समाज बालिकाओं को कमजोर समझता है, उन्हें अभिशाप मानता है। लड़कियां परिवार की मुस्कान होती है, परिवार की शान होती है। जहां एक और लड़की के जन्म लेने पर मिठाइयाँ बांटी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में लड़कियां बोझ समझी जाती है। हमारे समाज में आज भी लड़कियों के परवरिश, शिक्षा, खान पान से लेकर सम्मान, अधिकार, सुरक्षा आदि में बालिका शिशु के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि इलाज में भी असमानताएं बढ़ती जाती है। दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया है कि बालिकाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा या अन्य सुविधाओं के संबंध में दोयम दर्जे की सुविधाएं दी जाती है। समाज में गरीब तबके प्रायः दहेज में मदद के लिए अपने बेटियों को काम पर भेजते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सके। मध्यम और उच्च वर्ग के परिवार अपनी बेटियों को नियमित रूप से स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन करियर विकल्पों पर जोर नहीं देते। देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है, क्योंकि उनके माता पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में भी इस वैश्विक महामारी में एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग शहरों से पलायन कर गांव लौटा है, जिससे बालिकाओं की कम आयु में विवाह की समस्या उत्पन्न हुई है। इस समस्या का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 123वें पायदान पर तथा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर रहा है। हमारे देश में आज भी तमाम ऐसे सोच के व्यक्ति होंगे, परिवार, यहाँ तक कि समाज मिल जाएंगे जो बालिकाओं को कमजोर समझते हैं, उन्हें अभिशाप समझते हैं और जब कन्या इन घरों में जन्म लेती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। इन्हीं दूषित मानसिकता वाले लोगों को कन्याओं की ताकत व कन्याओं की अहमियत जगाने के लिए इस राष्ट्रीय कन्या दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। आज की इस आधुनिक युग में जहाँ एक और विश्व सफलता की नई इबारत लिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में आज भी लड़कियों को उचित सम्मान तथा अधिकार मुश्किल से ही प्राप्त हो पाते हैं। उन पर अनेक तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। देश के कुछ राज्य जैसे हरियाणा ऐसे राज्य है जहां आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक अभिशाप एक ज्वलंत समस्या है। इस समस्या का एक प्रमुख परिणाम लिंगानुपात में असमानता से भी स्पष्ट होता है। हालांकि लिंगानुपात की स्थिति पहले से काफी बदली है। अपने मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को दृढ़ता से हराकर बेटियां आज पुरुषों से भी आगे निकल गई है। संसार के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने में बेटियां पूर्णतः सफल रही हैं। बेटियों को लेकर समाज का नजरिया भी बदला है। इसका स्पष्ट परिणाम हमें वर्ष 2021 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जिसमें लड़कियों की संख्या तथा जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में पहली बार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक दर्ज की गई है तथा लिंगानुपात 1020 महिलाओं पर 1000 निर्धारित करने हेतु बनाए गए शारदा एक्ट में संशोधन करते हुए जया जेटली समिति की अनुशंसा अनुसार लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिससे जल्द ही देश में अधिकांश बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। इस डिजिटल क्रांति के युग में बालिकाओं को साइबर क्राइम की समस्या से बचाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल शुरू की गई है, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम की शिकार या आशंका में बालिकाएं अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इन विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से बालिकाओं की स्थिति काफी बदली है, जिससे विश्व स्तर पर उन्हें उचित सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। परंतु आज भी हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो बालिकाओं के जन्म पर खुश नहीं होता, वह उसे अभिशाप मानता है, बेटियों को पराई धन समझकर उसकी शिक्षा पर भी उचित ध्यान नहीं देता है। अतः हमें इस विकृत मानसिकता को बदलने हेतु लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि बेटियों से ही हमारा आने वाला कल है। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।